नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा कोई संकट आपके किचन के गैस सिलेंडर और गाड़ी के पेट्रोल पर सीधा असर कैसे डाल सकता है? अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि हम सब इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर 2000 किलोमीटर दूर का कोई झगड़ा किसी की सुबह की चाय पे कैसे असर डाल सकता है। ये सुनने में भले ही दूर की कौड़ी लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी गैस और ईंधन की सप्लाई से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे आप दुनिया की एनर्जी की नस समझ लीजिए। सोचिए, दुनिया का करीब करीब 20% कच्चा तेल और 1/3 से ज्यादा एलएनजी गैस सब यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, यहां पर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई में भूचाल आ सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम इस ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका हम पर यानी भारतीय घरों पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद बात होगी असली समाधान की, किचन से लेकर सड़क तक। हम ये भी जानेंगे कि किसी मुश्किल के लिए तैयारी कैसे करें, और आखिर में देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट मतलब इस पूरी समस्या की जड़ क्या है। जैसा कि हमने अभी बात की, ये जो हॉर्मुज़ का रास्ता है ये बहुत ही नाजुक है, और मिडिल ईस्ट में जो आजकल तनाव चल रहा है उसने इस रास्ते पर एक तरह से मुश्किल खड़ी कर दी है। इससे हमारी एनर्जी सप्लाई पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी सवाल पर। इसका भारतीय घरों पर क्या असर पड़ता है? मतलब दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे आपके घर तक कैसे पहुंच जाता है। चलिए समझते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम हमारे लिए एक लोकल चिंता क्यों बन जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। मतलब हम अपनी एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है। और मामला और भी गंभीर हो जाता है जब हम अपनी रसोई गैस यानी एलपीजी की बात करते हैं। जानते हैं, हमारी लगभग 85% एलपीजी सप्लाई उसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आती है जिसके बारे में हमने बात की थी। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां जरा भी तनाव बढ़ा तो असर सीधा हमारे किचन में रखे सिलेंडर की सप्लाई और उसकी कीमत पर पड़ेगा। ये चार्ट देखिए, ये भारत की एनर्जी की असली तस्वीर है। एक तरफ ये ऊंची सी बिल्डिंग, ये है हमारा इंपोर्ट यानी आयात, और उसके बगल में ये छोटी सी इमारत, ये है हमारा घरेलू उत्पादन। 90% बाहर से और सिर्फ 10% अपना। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही हमें बताता है कि एनर्जी को बचाना हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है, एक ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का हल कहां से शुरू होगा? जवाब हमारे बहुत करीब हैं। जी हां, हमारे किचन में। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं। किचन क्या भूमिका निभा सकता है? यकीन मानिए, एनर्जी बचाने की इस लड़ाई में हमारा किचन ही हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। तो एलपीजी बचाने में सबसे बड़ा मददगार कौन साबित हो सकता है? जवाब स्क्रीन पर है, इंडक्शन कुकटॉप। ये एक ऐसा स्मार्ट बदलाव है जो सिर्फ गैस ही नहीं बचाता बल्कि लंबे समय में पैसे भी बचाता है। अब सवाल है कैसे? चलिए देखते हैं। अब जरा इन दोनों की सीधी तुलना देखिए। एक तरफ है हमारा गैस स्टोव, इसमें एफिशिएंसी कम होती है, खाना भी धीरे गर्म होता है, और सबसे बड़ी बात, आग की गर्मी बर्तन के आसपास बेकार जाती है। दूसरी तरफ है इंडक्शन, ये सीधे बर्तन को गर्म करता है, मतलब कोई वेस्टेज नहीं। इसीलिए ये 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। खाना भी फटाफट बनता है और एनर्जी की बर्बादी ना के बराबर। अच्छा, अगर अभी इंडक्शन नहीं है और गैस स्टोव ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। ये 4 छोटी छोटी आदतें सिलेंडर की उम्र बढ़ा सकती हैं। पहला, खाना बनाते समय बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। दूसरा, दाल और चावल जैसी चीज़ों के लिए तो प्रेशर कुकर बेस्ट है। तीसरा, आंच को हमेशा नीला रखें और बर्तन के साइज से बाहर न निकलने दें। और चौथा, पकाने से 15-20 मिनट पहले दाल चावल भिगो दें। ये बहुत काम आता है। गैस बचाने का एक और जबरदस्त तरीका है ऐसा खाना अपनी डाइट में शामिल करना जिसे पकाना ही ना पड़े, जैसे कि ताज़े फल, केला, अमरूद, पपीता, सलाद, खीरा, गाजर, टमाटर तो हैं ही, या फिर स्प्राउट्स और स्मूदीज। कोशिश कीजिए कि दिन में एक मील या कम से कम एक साइड डिश कच्ची हो।
इससे गैस भी बचेगी और सेहत के लिए तो ये है ही फायदेमंद। चलिए किचन से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं एनर्जी की खपत वाले दूसरे सबसे बड़े एरिया की, यानी सड़क की। हमारा चौथा हिस्सा है सड़क पर स्मार्ट आदतें। यहाँ हम देखेंगे कि ड्राइविंग का तरीका और गाड़ी का ध्यान रखकर हम हर ट्रिप में कैसे पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। कार पूलिंग की ताकत देखिए जरा। सोचिए, अगर सिर्फ 3-4 परिवार मिलकर ऑफिस जाने या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए एक गाड़ी इस्तेमाल करें तो सब मिलकर 50 से 70% तक फ्यूल बचा सकते हैं। ये एक कमाल का कम्युनिटी सोल्यूशन है। पैसा, टाइम, फ्यूल सब बचता है। और ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो गाड़ी का माइलेज तुरंत 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। पहला, हर हफ्ते टायर में हवा जरूर चेक कराएं। दूसरा, गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर हो। तीसरा, सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। चौथा, अचानक से रेस देना और फिर जोर से ब्रेक लगाना, इससे बचें, ये फ्यूल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आखिर में, अगर 30 सेकंड से ज्यादा कहीं रुकना पड़े, जैसे ट्रैफिक लाइट पर, तो इंजन बंद कर दें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर असर बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, किसी भी मुश्किल के लिए तैयारी कैसे करें। देखिए, जब सप्लाई को लेकर थोड़ी अनिश्चितता हो तो तैयार रहना समझदारी है, लेकिन तैयारी का मतलब घबराकर जमाखोरी करना बिल्कुल नहीं है। उससे तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। तो समझदारी से तैयारी कैसे करें, ये गाइड देखिए। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर। जब सिलेंडर खत्म होने वाला हो तभी दूसरे को रिफिल करा लें, बिल्कुल आखिर तक का इंतजार मत कीजिए। दूसरा, खाने का सामान। 15-20 दिन का ऐसा सामान रखें जिसे पकाने की ज्यादा जरूरत ना हो, जैसे दालें, नट्स, सूखे मेवे, बिस्किट। और आखिर में गाड़ी का फ्यूल। कोशिश करें कि टैंक हमेशा आधे से ज्यादा भरा रहे, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, घर पर पेट्रोल या डीजल जमा करना बहुत खतरनाक है और गैर कानूनी भी। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आखिर कितना बड़ा असर डालते हैं। यहां हम समझेंगे कि एक व्यक्ति का छोटा सा कदम जब करोड़ों लोग उठाते हैं तो वो देश के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरी बातचीत का सार है। एनर्जी सिक्योरिटी की शुरुआत घर से होती है। ये एक बहुत पावरफुल बात है। ये हमें याद दिलाती है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से ही होती है। तो सीधी सी बात है, इन आदतों को अपनाकर हर घर 3 फायदे पा सकता है। पहला, अपने बिल कम करना। दूसरा, देश में एनर्जी की मांग को कम करना। और तीसरा, इस बड़ी चुनौती से निपटने में देश की मदद करना। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सीधा सा सवाल, आज हमने जितनी भी बातें की उनमें से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज से ही उठाना शुरू किया जा सकता है? क्या प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल होगा या कल से कारपूलिंग के बारे में सोचा जाएगा? बस अपना पहला कदम चुनिए, क्योंकि हर एक छोटा कदम सच में बहुत मायने रखता है।